वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। और आप लोग कैसे हैं? आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपके एग्ज़ाम की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए हम जो है आज के वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। क्योंकि इससे पहले हमने जो है टेंस के पार्ट 5th में फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस किया था। एंड उससे पहले हमने पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, साथ ही प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी बता दिया है। एंड साथ ही टेंस से संबंधित जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक से संबंधित हमने जो है वीडियो बना के उसका अलग से चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया। आप जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देन स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? ऐसे वाक्य जिसके अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, आए, यानी ऐसे कोई भी हिंदी वाक्य जिसके अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, आए, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है। जैसे रमेश खाना खा चुका होगा, इस सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा आया है। वह खाना बना चुकी होगी, इस सेंटेंस के लास्ट में चुकी होगी आया है। वे दिल्ली पहुंच चुके होंगे, इस सेंटेंस के लास्ट में चुके होंगे आया है। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर हिंदी वाक्य के लास्ट में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, आए तो उसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस माना जाता है। क्योंकि ऐसे कोई भी वाक्य जिसके अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, आए, उसे अन्य शब्दों में भी जो है जाना जाता है। कैसे? जैसे कि लिखा है कि रमेश खाना खा चुका होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रमेश खाना खा लिया होगा या रमेश खाना खाया होगा, बात एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे वह खाना बना चुकी होगी, हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि वह खाना बनाई होगी, वह खाना बना ली होगी। दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आगे वे दिल्ली पहुंच चुके होंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वे दिल्ली पहुंच गए होंगे या वे दिल्ली पहुंचे होंगे। दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड आगे हमें इसका हेल्पिंग वर्ब जानना आता है। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली इसका विल हैव और शैल हैव होता है। चूंकि विल हैव सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आई बी को छोड़कर यूज किया जाता है। क्योंकि आई बी जो है आई बी के साथ शैल हैव जो है आता है। आगे अब हमें इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जानना है कि कहाँ पे करते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंसेस में करते हैं। वो सेंटेंसेस जो एक्चुअली फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेट करता है। देन अब जानते हैं वन बाय वन कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेट करते हैं उनको जो है कैसे जो है टैकल करते हैं, वन बाय वन जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव से। स्ट्रक्चर इन पॉजिटिव, स्ट्रक्चर बोले तो वही फार्मूला, लाइक जैसे कि मैथ में क्या होता है कि मोस्टली क्वेश्चंस फार्मूले पे बेस्ड होते हैं। जस्ट लाइक इंग्लिश में जो है वाक्य जो होते हैं वो भी स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं। तो स्ट्रक्चर इक्वल टू फार्मूला वही सेम चीज़ है। तो आगे स्ट्रक्चर इन पॉजिटिव, पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद विल एस एल आता है, आफ्टर दैट हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे। मनीष अपने दोस्तों के साथ गया होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मनीष अपने दोस्तों के साथ जा चुका होगा। यानी ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, रिलेट कर रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। ऐसे में इसे पॉजिटिव यानी सब्जेक्ट विल या शैल हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट पे रखना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं तो दिख रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आया। तो सबसे पहले हम हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। देन पाएंगे मनीष अपने दोस्तों के साथ गया होगा। कौन अपने दोस्तों के साथ गया होगा? कौन का जो जवाब है मनीष, मनीष यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रांसलेशन करेंगे। अब मनीष जो आया है, जो सब्जेक्ट आया है, इसके बाद हमें विल हैव या शैल हैव, चूंकि मनीष नेम ऑफ पर्सन है दैट्स व्हाई इट टेक्स विल हैव एज हेल्पिंग वर्ब। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है विल हैव आ जाएगा। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो क्या किया होगा? गया होगा, जाने का गो, गो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, बट हमें थर्ड फॉर्म चाहिए तो गो का क्या कर देंगे? गो का यहाँ पे थर्ड फॉर्म बनाने के लिए गॉन कर देंगे। गॉन जो आया है गया होगा के लिए आया, किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले के साथ का बनेगा। के साथ के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं? विद यूज करते हैं। अपने दोस्तों और बेसिकली मनीष के लिए हम प्रोनाउन के तौर पे ही यूज करते हैं और ही का बेसिकली पजेसिव एग्जेक्टिव हिज नाउन होता है। देन हियर अपने दोस्तों के लिए हिज फ्रेंड्स एज पजेसिव एग्जेक्टिव हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है हिज फ्रेंड्स जो है यूज होगा एज पजेसिव एग्जेक्टिव। आगे
राजू और मनोज साथ में पहुंचे होंगे, तो राजू और मनोज साथ में जो है पहुंचे होंगे, तो राजू और मनोज यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, तो क्या करेंगे, इनका एक साथ ट्रांसलेशन करेंगे, एज ए सब्जेक्ट जो है इनका ट्रांसलेशन करेंगे। ये हो गया। क्या किए होंगे, पहुंचे होंगे, वही पहुंचे होंगे, पहुंच चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट से रिलेट करता है। तब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, राजू और मनोज के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव आ जाएगा। पहुंचे होंगे, पहुंचने का रिच होता है, रिच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिच का थर्ड फॉर्म जो है रिच्ड हो जाएगा। अब इसके बाद जो रिच्ड आया, पहुंचे होंगे के लिए आया, इसके बाद साथ में के लिए हम क्या यूज करते हैं, साथ में के लिए बेसिकली हम जो है टुगेदर यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है टुगेदर आ जाएगा, उसके बाद फुल स्टॉप कंप्लीट हो गया। आगे बच्चे समय से स्कूल पहुंच गए होंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें देखेंगे तो पाएंगे बच्चे, यहाँ पे क्या बना, बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट बना, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए जो है द चिल्ड्रेन जो है यूज करेंगे। इसके बाद एज हेल्पिंग और विल हैव हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द चिल्ड्रेन के बाद यहाँ पे जो है विल हैव आ जाएगा। विल हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पहुंचे होंगे, पहुंचने का रिच, रिच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिच का थर्ड फॉर्म जो है रिच्ड हो जाएगा। इसके बाद इस स्कूल का बनेगा, तो स्कूल का क्या हो जाएगा, स्कूल ही हो जाएगा। समय से के लिए बेसिकली ऑन टाइम नहीं इन टाइम यूज करते हैं, तो यहाँ पे स्कूल के बाद क्या आ जाएगा, स्कूल के बाद यहाँ पे जो है इन टाइम आ जाएगा। ये जो है कंप्लीट हो गया। आगे हम नेगेटिव के बारे में जानेंगे, फ्यूचर इन परफेक्ट से रिलेटेड। तो चूंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनको सब्जेक्ट विल या शैल नॉट हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट पे रखेंगे। जैसे उसके पिताजी आज काम नहीं किए होंगे, तो ऐसे में इस सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट विल या शैल नॉट हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट पे रखना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या बना, उसके पिताजी के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके पिताजी के लिए हिज फादर यूज करते हैं। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल में से क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। विल के बाद जो है क्या करेंगे, नहीं के लिए यहाँ पे नॉट यूज करेंगे। नॉट के बाद यहाँ पे हैव आ जाएगा। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो काम किए होंगे, काम करने का वर्क होता है, तो वर्क का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्क का थर्ड फॉर्म बेसिकली वर्कड हो जाएगा। जो वक्त आया है वो काम किए होंगे के लिए आया, कब, आज, आज के लिए क्या करेंगे, बेसिकली आज के लिए टुडे यूज करते हैं। इसके बाद आ जाएगा फुल स्टॉप। आगे राशिद के भाई कल गोरखपुर नहीं पहुंचे होंगे, तो सब्जेक्ट इसमें क्या बना, सब्जेक्ट इसमें जो है राशिद के भाई बना, तो राशिद के भाई का क्या करेंगे, साथ में ट्रांसलेशन करेंगे, राशिद के भाई। ये हो गया राशिद के भाई एज ए सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विल। विल के बाद हम क्या करेंगे, नहीं के लिए यहाँ पे नॉट यूज करेंगे। नॉट के बाद हैव आ जाएगा। हैव के बाद पहुंचेंगे, पहुंचने का रिच होता है, रिच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिच का थर्ड फॉर्म रिच्ड हो जाएगा। कहाँ, गोरखपुर, गोरखपुर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे गोरखपुर का गोरखपुर ही लिख देंगे। कल, ये आने वाले कल की बात कर रहा है, नहीं सॉरी, राशिद के भाई कल गोरखपुर नहीं पहुंचे होंगे। तो ये बेसिकली जो है, ये पास्ट का सेंस दे रहा है। ऐसे में हम क्या करेंगे, गोरखपुर के बाद यहाँ पे जो है एस्टरडे, सॉरी कल के लिए यहाँ पे टुमारो के बजाय एस्टरडे यूज करेंगे। आगे यहाँ पे है, वह कभी मुंबई नहीं गया होगा या मुंबई नहीं पहुंच चुका होगा। तो बेसिकली इस सेंटेंस में क्या हुआ है कि सब्जेक्ट से स्टार्टिंग लास्ट में चुका हुआ वाला सेंस आया है, बीच में कभी नहीं आ गया। तो ऐसे में इसे सब्जेक्ट विल या शैल हैव नेवर वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट पे रखना। तो सबसे पहले वह का बनाएंगे ही के रूप में, ही के बाद आ जाएगा विल हैव के बाद कभी नहीं के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेवर। नेवर जो आया कभी नहीं के लिए आया, गया होगा जाने का गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गो का थर्ड फॉर्म यहाँ पे गॉन हो जाएगा। कहाँ, मुंबई, मुंबई के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, मुंबई के लिए यहाँ पे टू, मुंबई यहाँ पे जो है क्या करेंगे, टू मुंबई यहाँ पे लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे स्ट्रक्चर इन इंट्रोगेटिव, चूंकि इंट्रोगेटिव की मैंने कहा था कि दो कैटेगरी होती है, पहला एसएनओ टाइप होता है, दूसरा डब्ल्यूएच टाइप होता है। एसएनओ टाइप जिसका आंसर हमें हाँ या ना में देना होता है, उसकी स्टार्टिंग हिंदी में क्या से, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आते हैं, जैसे क्या वह तुम्हारे साथ काम किए होंगे या तुम्हारे साथ काम कर चुके होंगे। वही फ्यूचर परफेक्ट से रिलेट करता है, स्टार्टिंग क्या से है तो क्या के जगह पे, सॉरी एसएमई सेंटेंस को ऐसा नो टाइप यानी विल या शैल सब्जेक्ट हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट पे रखेंगे। अब ये जो बेसिकली विल या शैल आता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, तो क्या के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जो है विल यूज करेंगे। विल के बाद वह के लिए हम ही यूज करेंगे एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा।
यहाँ पे हैव कर देंगे, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म काम किए होंगे, काम करने का वर्क होता है, तो वर्क का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्क का थर्ड फॉर्म वर्कड हो जाएगा। वर्क मतलब काम किए होंगे तुम्हारे साथ में सबसे पहले विद के बाद जो है तुम्हारे के लिए यहाँ पे यू यूज करेंगे, बिकॉज विद इज अ प्रीपोजिशन एंड प्रीपोजिशन ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट, सो हियर आई रोट यू एज ऑब्जेक्ट आफ्टर विद। एंड आगे बताते हैं, आगे एस एन ओ टाइप के सेकेंड स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नाउन, नाउन के बाद हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे क्या वो तुम्हारे साथ काम नहीं किए होंगे, ऐसे भी सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर विल या सेल सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट पे रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग क्या से भले ही क्वेश्चन मार्क आ गए लेकिन बीच में नहीं आ गया है, इसलिए इसे एस एन ओ टाइप के सेकेंड स्ट्रक्चर यानी विल या सेल सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट पे रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या की जगह पे विल या सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे वह बना तो क्या करेंगे, क्या कर जगह पे यहाँ पे विल के बाद वह के लिए हम यहाँ पे ही यूज किए। अब ही के बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली नहीं के लिए यहाँ पे ही के बाद नॉट यूज करेंगे, इसके बाद आ जाएगा हैव, नॉट के बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या बन रहा है, काम किए होंगे या काम कर चुके होंगे तो काम करने का वर्क होता है, वर्क का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉट के बाद यहाँ पे हैव के बाद वर्कड हो जाएगा। वर्कड मतलब काम किए होंगे तुम्हारे साथ के लिए सबसे पहले साथ का बनेगा विद के बाद तुम्हारे के लिए यहाँ पे यू होगा, जैसा कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। यू इसलिए आ रहा है क्योंकि विद होता है प्रीपोज, प्रीपोज होने के बाद ऑब्जेक्ट लेता है। आगे स्ट्रक्चर इन डब्ल्यू एस टाइप। अब डब्ल्यू एस टाइप की स्ट्रक्चर की तीन कैटेगरी, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या सेल सब्जेक्ट हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आते हैं। जैसे वे सब उन लोगों को कब पैसा दिए होंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे एज क्वेश्चन वर्ड, तो कब के लिए क्या हो जाएगा, कब के लिए विल। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद विल या सेल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे वे सब का दे होता है, दे के लिए हम क्या करेंगे, वेन के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल के बाद क्या करेंगे, विल के बाद सब्जेक्ट के रूप में, इसके बाद सब्जेक्ट के रूप में दे के बाद हैव आ जाएगा, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो पैसा दिए होंगे, देने का क्या होता है, गिव होता है, गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। क्या दिए होंगे, पैसा, पैसा के लिए क्या हो जाएगा, पैसा के लिए यहाँ पे मनी हो जाएगा। किसको दिए होंगे, उन लोगों के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, उन लोगों के लिए देम यूज करते हैं, देम के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आगे है, आज आप कितना पैसा कमाए होंगे, तो बेसिकली कितना के लिए हम हाउ मच यूज करते हैं, हाउ मच ऑलवेज टेक्स एन नाउन आफ्टर इट। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, कितना पैसा का एक साथ ट्रांसलेशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हाउ मच मनी हो जाएगा। हाउ मच मनी क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन के रूप में आया, इसके बाद विल ऐसा रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे आपके लिए हम क्या करेंगे, यू यूज करते हैं, यू के लिए यहाँ पे मनी के बाद क्या आ जाएगा, मनी के बाद विल के बाद यहाँ पे यू आ जाएगा, विल के बाद यहाँ पे यू जो आया सब्जेक्ट के रूप में, इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है हैव आ जाएगा, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, कमाए होंगे, कमाने का अर्न होता है, तो अर्न का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अर्न का थर्ड फॉर्म अर्न हो जाएगा। कब, आज के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, आज के लिए यहाँ पे जो है टुडे यूज करेंगे, टुडे के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लास्ट वाला। उन लोगों को कौन आज बताया होगा, तो बेसिकली कौन का हम हु यूज करते हैं, हु जैसे सब्जेक्ट आता है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, कौन का सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसलेशन करेंगे। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद विल या सेल आ जाएगा, तो हु के हिसाब से यहाँ पे विल आएगा, विल के बाद यहाँ पे हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बताया होगा, बताने का टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेट का थर्ड फॉर्म जो है टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड मतलब बताया होगा, किसको, उन लोगों के लिए क्या हो जाएगा, उन लोगों के लिए देम हो जाएगा। कब, आज के लिए क्या हो जाएगा, आज के लिए यहाँ पे जो है टुडे हो जाएगा। ये रहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई थिंक ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जो भी मैंने बताया, ये डेफिनेटली आपको जो है समझ में आया होगा, और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। तब पॉसिबल है जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, जो चीज़ें हम यहाँ पे शेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देन तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताते हैं। तो आप फ्रेंड्स हम बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसके अंत में समय के साथ रहा होगा
रही होंगी, रहे होंगे, आए। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा होगा, इस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, साथ ही समय यानी सुबह से मेंशन है। वह 2 बजे से काम पूरा कर रही होगी, काम पूरा कर तो रही होगी कब से, 2 बजे से, यहाँ 2 बजे से समय बता रहा है। और लास्ट में रही होगी, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वे 2 दिन से वहाँ रह रहे होंगे, सेंटेंस के लास्ट में रहे होंगे आया है और बीच में आ गया है समय से, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ऐसे कोई भी वाक्य जिसके अंत में रहा होगा आने के साथ साथ उसमें समय मेंशन हो। अब आगे इसका हेल्पिंग वर्ब क्या, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। बेसिकली विल हैव बीन सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आईवी को छोड़कर, क्योंकि आईवी के साथ शैल हैव बीन यूज किया जाता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी तीनों में जो है किया जाता है। अब हम जानेंगे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेट करते हैं उसमें कैसे जो है हेल्पिंग वर्ब जो है कैसे यूज करते हैं, या पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेट करते हैं उसको कैसे जो है टैकल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर इन पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव में क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद हैव के बाद बीन, बीन के बाद आईएनजी फॉर्म के बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम आता है। अब बेसिकली टाइम की 2 कैटेगरी होती है, एक डेफिनिट होता है, इंडेफिनिट होता है। इसके बारे में चूंकि हमने टेंस के जो है सेकंड पार्ट में जो है ऑलरेडी बता दिया है कि टाइम की जो 2 कैटेगरी होती है, डेफिनिट, इंडेफिनिट। डेफिनिट में कौन कौन से आते हैं टाइम और इंडेफिनिट में कौन कौन से आते हैं। और डेफिनिट के लिए बेसिकली सिंस यूज करते हैं और इंडेफिनिट के लिए फॉर यूज करते हैं। तो लिखा कि मैं 2 बजे से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे में इस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा आया, साथ ही समय भी मेंशन है कि पढ़ा रहा हूँ, तो कब से, 2 बजे से। ऐसे में इस सेंटेंस को सब्जेक्ट विल या शैल, हैव बीन और कैन फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और जो है टाइम पे रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आया था इसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो पाएंगे मैं यहाँ पे क्या बना, सब्जेक्ट बना। मैं के लिए आई यूज करते हैं। अब आई के साथ बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या यूज करते हैं, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल हैव बीन यूज करते थे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आई के बाद यहाँ पे शैल हैव, शैल हैव बीन एज हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया है। अब इसके बाद मेन वर्ब चाहिए, तो मेन वर्ब के रूप में वर्ब का आंजी फॉर्म आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बजे से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का टीच होता है, टीच का आंजी फॉर्म क्या हो जाएगा, टीच का आंजी फॉर्म यहाँ पे टीचिंग हो जाएगा। टीचिंग मीन्स पढ़ा रहा हूँ, किसको, बच्चों को, तो यहाँ पे हो जाएगा टीचिंग द चिल्ड्रेन, टीचिंग द चिल्ड्रेन। कब से, 2 बजे से। तो डेफिनिट टाइम बता रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम के पहले सिंस यूज करेंगे। तो चिल्ड्रेन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंस आ जाएगा। सिंस के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 2 o'clock जो है यूज करेंगे। सिंस 2 o'clock का मतलब 2 बजे से आगे। वे 2 सालों से मुंबई में काम कर रहे होंगे, तो कब से काम कर रहे होंगे, 2 सालों से। कौन, वे यहाँ पे सब्जेक्ट बना, तो वे के लिए क्या यूज करते हैं, वे के लिए बेसिकली दे। अब दे के साथ एज हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे, विल हैव बीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे विल हैव, विल हैव बीन आ जाएगा। इसके बाद आईएनजी फॉर्म, काम कर रहे होंगे, काम करने का वर्क होता है, वर्क का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्क का आईएनजी फॉर्म जो है वर्किंग हो जाएगा। कहाँ पे काम कर रहे होंगे, मुंबई में। मुंबई में सबसे पहले मे का बनेगा इन, और उसके बाद मुंबई के लिए हम क्या यूज करेंगे, मुंबई के लिए यहाँ पे मुंबई हो जाएगा। कब से, 2 सालों से। इंडेफिनिट टाइम बता रहा है, दैट इज बाई। इसके पहले हम फॉर यूज करेंगे, तो फॉर 2 years हो जाएगा, फॉर 2 years। फॉर 2 years मतलब 2 सालों से। ये हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर इन नेगेटिव, नेगेटिव के केस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद हैव के बाद नॉट के बाद बीन, यानी बीन के पहले नॉट यूज करते हैं, उसके बाद एनजी फॉर्म, एनजी फॉर्म के बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम आ जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, वो के लिए क्या यूज करेंगे, ही। अब ही के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में वही विल हैव आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, विल हैव आएगा। विल हैव के बाद हम क्या करेंगे, विल हैव के बाद यहाँ पे, विल हैव के बाद यहाँ पे नहीं के लिए क्या करेंगे, हैव के बाद नॉट यूज करेंगे। अब नॉट के बाद यहाँ पे, नॉट के बाद हमें क्या चाहिए, बीन चाहिए, वही हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इसके बाद आईएनजी फॉर्म सीख रहा होगा, सीखने का लर्न होता है, लर्न में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा, लर्निंग। तो क्या सीख रहा होगा, काम। काम के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, वर्क। कहाँ पे, मुंबई में, तो इन मुंबई कर देंगे, इन मुंबई। कब से, सोमवार से। तो सोमवार से डेफिनेट टाइम बता रहा, तो क्या करेंगे यहाँ पे, सिंस मंडे यूज करेंगे, सिंस मंडे। अब मंडे बेसिकली नेम ऑफ डेज है, दैट्स वाई कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। आगे स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बोले तो वही प्रश्नवाचक जिनकी 2 कैटेगरी होती है, मैं बार बार बताता हूँ।
पहला SNO टाइप, जिसमें पहला कैटेगरी क्या है, विल या सेल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद बिन, बिन के बाद आरजी फॉर्म के बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम आ गया है। तो बेसिकली जो SNO टाइप होता है उसकी स्टार्टिंग हिंदी वाक्य में क्या से और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जैसे कि वह सुबह से काम कर रही होगी, स्टार्टिंग क्या से लास्ट में क्वेश्चन मार्क, दैट इज वाई इसे जो है रखना है इस स्ट्रक्चर पे, यानी विल या सेल, सब्जेक्ट हैव बिन, आईएनजी फॉर्म और उसके बाद जो है सिंस या फॉर टाइम पे। तो बेसिकली ये जो क्या आया, क्या की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, विल हैव बीन या सॉरी विल या सेल यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे वह बना तो क्या की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या की जगह पे विल आ जाएगा। विल के बाद वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, वह के लिए ही यूज करेंगे। इसके बाद हैव बीन आ जाएगा, सिंपली सिंपली क्या आ जाएगा, यहाँ पे हैव बीन आ जाएगा। अब हैव बीन के बाद एनजी फॉर्म चाहिए, तो काम कर रहे होंगे, काम करने का वर्क होता है, वर्क का एनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्क का यहाँ पे एनजी फॉर्म जो है वर्किंग हो जाएगा। वर्किंग मतलब काम कर रही होगी। अब यहाँ पे बेसिकली वह सुबह से काम कर रही होगी, फेमिनाइन जेंडर से बिलोंग करती है, तो यहाँ जो है ही की बजाय यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि फेमिनाइन जेंडर से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इस नाते ही की बजाय सी होगा। सुबह से के लिए यहाँ पे सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है सिंस मॉर्निंग जो है हो जाएगा। सिंस मॉर्निंग के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। आगे आगे है, क्या वह जनवरी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही होगी, तो स्टार्टिंग क्या से लास्ट में क्वेश्चन मार्क बीच में नहीं आ गया, ऐसे में से सब्जेक्ट विल या सेल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन आंजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम पे रखना है। तो क्या के जगह पे हम क्या करेंगे, विल या सेल एकाटिव सब्जेक्ट वह है और देख रहे हैं कि ये तो फेमिनाइन जेंडर से बिलोंग कर रही थी, इसके लिए हम क्या के जगह पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे विल, विल के बाद वह के लिए यहाँ पे ही नहीं सी यूज करेंगे, क्योंकि फेमिनाइन जेंडर से बिलोंग कर रहा है, स्त्री जाति को बोध करा रहा है। इसके बाद आ जाएगा नॉट, नॉट जो आ रहा है वो नहीं के लिए आ रहा है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, हैव बीन आ जाएगा, तो नॉट के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हैव बीन यूज करेंगे। इसके बाद आंजी फॉर्म, आंजी फॉर्म वही परीक्षा की तैयारी, परीक्षा की तैयारी के जो है संदर्भ पे हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे प्रिपेयरिंग यूज करेंगे, प्रिपेयर का आंजी फॉर्म प्रिपेयरिंग यूज करेंगे। तब प्रिपेयरिंग किस चीज की, परीक्षा की, तो की के लिए यहाँ पे फॉर यूज करते हैं, परीक्षा के लिए यहाँ पे जो है एग्जाम हो जाएगा। कब से, जनवरी से, यानी वही डिफिनिट टाइम बता रहा है, ऐसे में यहाँ पे सिंस जनवरी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सिंस जनवरी जो है यूज करेंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे स्ट्रक्चर इन WH टाइप मतलब दूसरी कैटेगरी, WH टाइप दूसरी नहीं फर्स्ट कैटेगरी है। क्वेश्चन वर्ड के बाद विल या सेल सब्जेक्ट हैव बीन आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, जैसे वे वहाँ 10 सालों से क्या कर रहे होंगे, तो बेसिकली सबसे पहले क्या क्या यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा, किस रूप में, वाट के रूप में। वाट जो आया है एज क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद विल या सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे वे का दे होता है, दे के साथ विल, तो वाट के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाट के बाद यहाँ पे विल आ जाएगा। उसके बाद वे का हम जो है बना देंगे यहाँ पे दे, एज एज जो है सब्जेक्ट। अब इसके बाद हैव बीन आ जाएगा, तो दे के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हैव बीन। हैव बीन के बाद आईएनजी फॉर्म कर रहेंगे, करने का डू होता है, डू का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, डू का आईएनजी फॉर्म यहाँ पे जो है डूइंग हो जाएगा। तो कहाँ, वहाँ, वहाँ के लिए हम क्या करेंगे, डूइंग के बाद यहाँ पे देयर यूज करेंगे। अब इसके बाद कब से, 10 सालों से, तो फॉर 10 ईयर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर 10 ईयर्स, ये जो है हो गया लास्ट वाला। उन लोगों को सुबह से कौन पढ़ा रहा होगा, बेसिकली कौन का हु होता है सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या करेंगे यहाँ पे कौन का सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे, हु के रूप में, हु आया क्वेश्चन वर्ड के रूप में। इसके बाद क्या आ जाएगा, विल हैव बीन और वन एज फॉर्म आ जाएगा। तो हु के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली लिखेंगे विल हैव और उसके बाद बिन, बिन के बाद हमें एनजी फॉर्म चाहिए, तो पढ़ा रहा होगा, पढ़ाने का टीच होता है, टीच का एनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, टीच का एनजी फॉर्म यहाँ पे जो है टीचिंग हो जाएगा। किसको, उन लोगों के लिए हम क्या यूज करेंगे, उन लोगों के लिए बेसिकली यहाँ पे हम जो है डेम यूज करेंगे। इसके बाद सुबह से, तो सुबह से के लिए क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, यहाँ पे जो है सिंस मॉर्निंग यूज करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है लगा देंगे। तो ये रहा आज के वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।